गरुड़ जी वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने उनको ज्ञान नहीं दिया और ये कह दिया कि वहाँ चले जाओ। और पार्वती जी जब ज़रा थोड़ी सी नाराज़ हुई कि एक आदमी आपके पास ज्ञान लेने आया था और आपने उसको क्यों नहीं ज्ञान दिया, आपने वहाँ क्यों भेज दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, एक तो ये कि जब मन में संशय पैदा हो जाते हैं आदमी के, तो मुझे मार्ग में मिला था वो गरुड़, मार्ग में संशय दूर नहीं हो सकते, इतनी जल्दी संशय दूर नहीं होते। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। अच्छे लोगों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, और उनके साथ फिर एक बार नहीं, एक दिन में नहीं, कई दिन, बहुत दिनों तक उनके साथ बैठें तो मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं। जो बात यहाँ तुलसीदास जी ने कही है वही आगे चल के कृष्ण भगवान ने भी कही है। संशय आत्म विनश्यते। जो आदमी संशय में पड़ा रहता है वो अपनी आत्मा का भी नाश कर लेता है, पतन कर लेता है। इसलिए संशय सारे दूर कर देने चाहिए। अब कहते मार्ग में मुझे मिला, मैं कैसे इतनी जल्दी कर देता, तो मैंने इसलिए कहा कि बहुकाल सत्संग जाओ, वहाँ रोज़ाना सत्संग होता है। कागभूषण जी बड़े ज्ञानी हैं और वहाँ सारे जितने भी सब तरह के पक्षी, वृद्ध वृद्ध और छोटे छोटी चिड़ियाँ भी, बड़े बड़े गिद्ध भी, सारे वहाँ राम कथा सुनने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं उनके पास। तो तुम वहाँ चले जाओ। और कहते दूसरी बात मैंने ये कही कि खग समझे खग ही की भाषा। राम कथा जिनको भी समझानी है उन्हीं की भाषा में समझाओ। ये भी तुलसीदास जी ने अपने गुरु की जो बात थी उसको शिव जी के मुख से कहलवा दिया, क्योंकि इनके गुरु जो थे रामानंद जी, उन्होंने यही कहा था कि जब हमने भगवान राम की कथा सुनानी है, और भगवान राम की कथा भी इस तरह से कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लोगों के मन में आदर्श भरने वाले, तो जो जिस भाषा में हमारे पास आएगा हम उसको उसी भाषा में ये कथा सुनाएंगे। तो तुलसीदास जी ने अपनी ये बात शिव जी के मुख से कहलवा दी कि अगर आपने अपनी संस्कृति फैलानी है, अपना दुनिया में धर्म फैलाना है, अपने देश की सारी जो है दुनिया में फैलानी है, तो आपको उस देश की भाषा या उस जगह की भाषा सीखनी पड़ेगी। जहाँ आप जा रहे हो तब जा कर के आपकी बात समझेंगे। और वहाँ समझने वाले तो हैं तमिल भाषा, और आपने बोलना शुरू कर दिया संस्कृत में तो ताली तो बजा जाएंगे, और लेकिन उनकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जिसको भी समझाना हो, हमारा काम ये है, जो गुरु है उसका काम केवल ये नहीं कि भाषण दे दिया और भाषण दे करके काम ख़त्म कर दिया, बल्कि वो प्रबोधन करना काम है गुरु का। यानी शिष्य के मन में वो बात उतर गई या नहीं उतर गई। ये चीज़ भी तुलसीदास जी आज 400-450 साल पहले कही उन्होंने, और आज के युग में यही चीज़ A.N. व्हाइटहेड कह रहे हैं, उनकी किताब पढ़ाई जाती है एमएड में, एम्स ऑफ एजुकेशन। वो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि एजुकेशन का एम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं है। इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर दी और चाइल्ड को दे दिया, इतनी तो कहीं भी और भी दूसरे तरीके से ले सकता है, अच्छी किताबें पढ़ के भी ले सकता है। तो क्या काम है उसका, कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए उन्होंने कहा कि पुअरेस्ट टीचर वो है जिसका शिष्य मेरे पास आके शिकायत करता है कि मैं वो कुछ समझ नहीं सका जो टीचर सब बोल रहे थे क्लास में समझाना। तो गुरु का काम प्रबोधन है, समझाना है। गुरु का काम इन्फॉर्मेशन नहीं डालना कि घड़े के अंदर पानी डाल दिया। अगर वो ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है तो समझेगा ही नहीं। इसलिए पहले देखो कि उसके ग्रहण में कहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, कितना उसका नॉलेज है, कौन सी भाषा बोलता है वो। तो जो बात पहले भगवान शंकर के मुख से कहलवाई तुलसीदास जी ने, वो आज के ज़माने में बड़े बड़े
शिक्षाविद भी वही बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा शंकर भगवान ने कि जो जिसको समझाना हो तो फिर उसी की भाषा में समझाओ, तब तो वो समझ जाएगा, तब तो आप सच्चे गुरु हो। नहीं तो भाषण दे दिया और भाषण दे करके वो चला गया, उसके समझ में ही कुछ नहीं आया कि जी मैं तो 1 घंटे बैठा रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये घटिया टीचर के लक्षण है, यह घटिया गुरु का लक्षण है। गुरु का काम तो यह है प्रबोधन, समझाओ उसको। और कहते पार्वती वो समझाना जब ही हो सकता था जब वो उसकी भाषा, तो मैंने इसे काकभूषण के पास भेज दिया कि खग समझे खग ही की भाषा। तमिल आदमी तमिल भाषा समझ सकता है, मराठी आदमी को किसी मराठी संत के पास भेजेंगे। तो ये 12 जो उनके शिष्य थे वो 12 जगह के थे रामानंद के, तो उन्होंने उनकी भाषा में उनको समझाया। तो ये भगवान शंकर ने पार्वती को कह दिया। तो पार्वती कहने लगी मेरा संदेह कैसे दूर हो। उन्होंने कहा कि यही प्रश्न जो थे जब गरुड़ जी पहुँचे तो उन्होंने यही प्रश्न जा कर के काकभूषुंडी जी से पूछे जो तुम पूछ रही हो। तुमने ये किया है कि बायसतन प्रभु भगति मोहे परम संदेह। कौए के शरीर में और इतनी भक्ति कि सारी दुनिया वहाँ से कथा सुनने के लिए आती है। अब तुलसीदास जी यहाँ भी छद्म रूप से, छुपे रूप से अपनी बात कह रहे हैं। भाई बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ तुलसी। लोग कथा सुनने के लिए मेरे पास आते हैं, उनके पास जाना चाहिए बड़े बड़े आदमियों के पास। तो एकदम पूछेंगे आदमी कि तेरा तू है तो मामूली आदमी, पहले धक्के खाता फिरता था, भीख मांग कर रोटियाँ खाता था, और आज तू राम की कथा सुना रहा है। तो कहते ऐसे ही उन्होंने पूछा कि बायस्तन प्रभु भगति, भगवान तुम्हारा कौए का तो शरीर है और तुम्हें इतनी भक्ति और इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। और दूसरा प्रश्न पार्वती ने इसी के काउंटर किया था कि अगर इतना ज्ञानी था तो कोई बहुत बढ़िया शरीर मिलना चाहिए था, पूर्व जन्म के और उसके हिसाब से शरीर मिलता है, तो वर्ण भी उसके हिसाब से मिलते हैं, गौर वर्ण होगा। किसी आदमी ने अच्छे पुण्य किए हैं तो बहुत गोरा अच्छा उसका वर्ण बड़ा सुंदर होगा, और किसी आदमी ने ठीक पाप नहीं किए तो मुंह भी उसका पिचका हुआ, कोई काला रंग, कोई इस तरह का होगा। तो शरीर जो मिलता है वो पिछले जन्म के पुण्य से मिलता है। तो आपके पास इतना ज्ञान था तो कौए का शरीर क्यों मिला आपको, मनुष्य का शरीर क्यों नहीं मिला। तो यही प्रश्न बिल्कुल जा कर के और गरुड़ जी ने उनसे पूछे। गरुड़ कहने लगे कि ये मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दो आप, क्योंकि मैं जब आपके आश्रम में आया तो मैंने एक बात देखी कि यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा से आपकी कथा सुन रहे हैं और इतनी शांति है यहाँ। संसार सारा उद्विग्न हो रहा है, शांति के लिए तरस रहा है, और मैं आपके पास आपके इस वातावरण में आया तो मुझे वातावरण में आते शांति मिल गई। तो ये ज्ञान का प्रभाव है, जहाँ ज्ञानी लोग होते हैं वहाँ शांत वातावरण रहता है वहाँ। तो आप मुझे बताओ इतना ज्ञान कहाँ से आया कि सारा वातावरण ही शांति से भरा हुआ है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, बैठता हूँ। पहले तो मैं ये बताऊँ भाई, आपको अहंकार जो हो गया था, उस अहंकार के कारण से भगवान शंकर ने मेरे पास भेजा है। आपको ये अहंकार हो गया था कि भव बंधन से छूटिए, जप कर जाकर नाम, और खरब निशाचर बांधियो, नाग फांस सोई राम। ये कहते हैं कि राम भगवान हैं और उनका नाम लेने से लोग तर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे घटिया जो बहुत राक्षस हैं उन्होंने उनको फंदे में बांध लिया, तो वो कैसे लोगों को बंधने से छुड़ाते होंगे। तो कहते आप इस अहंकार में कि मैं जा रहा हूँ छुड़ाने के लिए, हनुमान जी मुझे लेने आए हैं, मेरी याचना कर रहे हैं कि राम को बंधने से छुड़ा दो। तो कहते उस समय आपके मन में जो अहंकार आ गया था तो खोना चाहे तो वो भगवान शंकर ये करते हैं कि जो अपना सच्चा भक्त है उसमें अहंकार नहीं आने देते, क्योंकि भगवान ने अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है विद्या की पहचान क्या है, जथा नवें बुद्ध विद्या पाए। जो बुद्धिमान लोग हैं, महान पुरुष हैं, उनका ये गुण होता है कि जितनी विद्या प्राप्त होती है उतने विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, तो ये विद्वान का लक्षण है। और जो जिसमें ये नम्रता ना हो, समझ लो अहंकारी, खाली घड़ा बज रहा है, खाली घड़ा ज़्यादा बजता है।
तो कहते वो बहुत ज़्यादा बजते हैं, बड़े बड़े भाषण वाषण करते थे, बाद में पता लगता है कि कुछ नहीं था इसके पास तो इसके पल्ले। तो इसलिए कहते हैं सारा सारा काम जो है, अब ये सारी कथा सुनाने लगे उनको। कहने लगे मैं तुझे बताता हूँ कि भक्ति मुझे कहाँ से मिली और ये शांति सारी यहाँ क्यों फैली हुई है। लेकिन तेरा जो अहंकार है उसे तोड़ने के लिए शंकर भगवान तुझे भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन छोटे आदमी के पास भेजा, मेरे पास भेजा। इसलिए भेजा कि तू महान आदमी है, पक्षियों का राजा है, और पक्षियों के राज मेरे सामने आके बैठेगा तो यहाँ विनम्र रूप से बैठना पड़ेगा, श्रद्धा से बैठना पड़ेगा। पंक्ति में सारे आदमी जो बैठे हैं, इस पंक्ति में बैठ करके श्रोताओं की पंक्ति में बैठना पड़ा। अब राजा को श्रोताओं की पंक्ति में बिठा दिया, अहंकार राजा का दूर हो गया सारा का सारा। तो कहते इसलिए मेरे पास भेजा, मैं तुझे उसका जवाब दूंगा। तो काकभूषुंडी अपना जवाब देने लगे, कहने लगे कि ये जो तुझे मोह हुआ है, एक बार मेरे मन में भी ऐसे ही संदेह हो गया था। कहते मुझे पता लगा, मैं राम की भक्ति किया करता था और निर्गुण है राम, निराकार है राम, तो ऐसी मुझे ऋषियों से मुनियों से सुना करते थे। तो मुझे सुना, मैंने कहीं से ही सुना कि राम ने मनुष्य अवतार लिया है अयोध्या के अंदर। तो कहते मैं इस चीज़ को आश्चर्य से हुआ कि वो ब्रह्म जो व्यापक विरुद्ध अज अकल अनाद अनेह सो की मनुष्य रूप धर के कैसे आ गया संसार के अंदर, जिन्हें न जाने वेद, वेद भी जिसको वर्णन नहीं कर सकते, नेति नेति कह देते हैं, वो ब्रह्म जो है वो अकल है, अनादि है, अनंत है, अभेद है, उसके अंदर कोई भेद नहीं है। तो कैसे वो परिवर्तित होकर के और मनुष्य बन के आ गया। तो मैं जाके देखने के लिए वहाँ पहुँच गया, और राम जो थे, छोटे बाल रूप था राम का, वहाँ जाके देखने लगा। तो कहते राम को मेरी हृदय की भावना पता लग गई और वो मेरे साथ खिलवाड़ करने लगे। क्या खिलवाड़ करने लगे? कहने लगे जब मैं भागत चलूँ, जब मैं भागता था दूर तो मुझे दूर से पुआ दिखाते थे, पोप दिखाएं, और जब निकट जाता था मुझे पकड़ने की कोशिश करते थे। तो कहते वो इस तरह का जब खेल होने लगा तो झूठ ही पड़ाई अजर में ते ही उठा कर खाऊं, और वो पुआ तोड़ तोड़ कर जब फेंक देते थे तो उनकी जूठन खाने के लिए मैं लालच में जाके फिर कब पहुँचता था तो वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते थे। फिर मैं दूर भाग जाता था, फिर वो उनकी जूठन फेंकते थे। तो कहते इस तरह वो रोने लगे जब मैं दूर चला गया तो कहते मेरे मन में संदेह भी आ गया, मेरे मन में संदेह हो गया कि ये भगवान क्या कर रहे हैं। प्राकृत शिशु लीलाई, जैसे ऑर्डिनरी बच्चा होता है, प्राकृत बच्चा, उस शिशु की तरह से वो खेल कर रहे हैं मेरे साथ। देख भयो मोह मोहो कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। मैंने तो सुना कि भगवान जो है वो सत्य चितानंद है, और ये बालक बार बार रो रहा है, चक्कर क्या है? तो ये कैसा चरित्र है भगवान का? ये चरित्र कर रहे हैं या उसकी लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं? तो कहते भगवान मेरी बात समझ गए। भगवान ने क्या किया कि मुझे पकड़ने के लिए एकदम हाथ बढ़ाया और मैं भागा वहाँ से कि ये मुझे पकड़ लेंगे। अब कहते दिक्कत ये थी कि मैं ये भेद नहीं कर सका कि ये लीला है या चरित्र है भगवान का। लीला और चरित्र में अंतर होता है। एक जगह वो नाटक हो रहा था हरिश्चंद्र का, तो हरिश्चंद्र के नाटक में वो था कि डायरेक्टर ने कहा था कि ऐसा समा बांधना कि लोग जो हैं वो प्रभावित हो जाएं, औरतें रोने लगें, ऐसी एक्टिंग करना बढ़िया। तो उसने क्या काम किया, उसने जब उसकी पत्नी आई अपने लड़के को लेकर, रोहतास को लेकर के, तो कहने लगा मैं जिसका नौकर हूँ उसका ये हुक्म है कि बिना टैक्स लिए या मरघट में कोई डेड बॉडी नहीं जलाई जा सकती, तो टैक्स दो। कहने लगी मैं तो दुख की मारी हुई है, जिसके लाला के यहाँ नौकरी करती हूँ उस लाला ने एक पैसा भी नहीं दिया मुझे, तो मैं कहाँ से टैक्स दूँ। उसने कहा नहीं दे सकती तो यहाँ डेड बॉडी फेंक जाओ, चील कौवे खा लेंगे इसको। वो कहने लगी
थोड़ी सी दया तो कर, इतनी हालत मेरी ख़राब है। मैं किसी ज़माने में महारानी थी, तो जानते हुए कि मेरी पत्नी है, कहने लगे कि मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मैं जिस बात की तनख्वाह लेता हूँ वो पूरी करनी है, तो तू अपने या तो इसकी लाश को हटा ले यहाँ से, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूँगा। शमशान में जब तक नहीं जला सकती जब तक जो निश्चित टैक्स है वो टैक्स दिए बिना। तो वो बड़ी रोने पीटने लगी, खूब चिल्लाने लगी, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, मेरा लड़का मर गया। तो वो बिल्कुल नहीं डिगे, वो खड़े अपने लाठी लिए हुए कि तू रो रो के मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा अगर अच्छा यही बात है, अन्यायी तो बड़ा अन्यायी है, कठोर हृदय का आदमी है, तू एक छोटी सी भी दया नहीं कर सकता। अब मैं टैक्स के बदले में और तो कुछ दे नहीं सकती, मेरे शरीर पर जो ये साड़ी है, इसको साड़ी को फाड़ करके आधी तुझे देती हूँ टैक्स में। तो जैसे ही अपनी साड़ी फाड़ने के लिए तैयार हुई, वो नीचे जितनी औरतें बैठी थीं वो एकदम कहने लगे, अरे मरे तेरा सत्यानाश जाए, ले ये ले टैक्स ले। तो इससे कोई 10 रुपये का नोट फेंकने लगी, कोई 20 का नोट फेंकने लगी, कोई 50 का नोट फेंकने लगी। तो जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ने बड़ी ज़ोर से तालियां बजाईं और कहने लगे हमारा जिसने हरिश्चंद्र का रोल किया था कि राजकुमार को मेडल दिया जाता है इतने बढ़िया रोल पर कि उसने लोगों की भावना कैसी जगा दी। और मंच पे पैसे ही पैसे बिखर गए सारे, इतना पैसा इकट्ठा हो गया। जो तमाशा देखने वाले थे उन्हें सबको पता था कि ये जो रोहतास बना हुआ है, मरा मरा जो बच्चा बेटा है, ये लक्ष्मण दास है, ये मोहल्ले में लड़का लक्ष्मण दास है। लक्ष्मण अभी जैसे ही पर्दा गिरेगा उठ के भाग लेगा, मरा नहीं है ये। और ये जो रो रही है, तारा बनी हुई छाती पीट रही है, ये भी हमारे मोहल्ले का लड़का है राजकुमार। तो जानते हुए भी, और वो जब उसने ऐसा रोल किया कि सब रोने लगे तो ताली पीट दी। तो वो उसका चरित्र जो था वो था कि वो राजकुमार था, ये लक्ष्मण दास था, और ये लीला कर रहे थे। और ऐसी लीला करो कि आदमियों को पता लग जाए कि वाकई सच में ही काम कर रहे हैं। राम ने भी ऐसी लीला करी थी। सीता जी जब चली गई थी तो उन्होंने, हालांकि वो चिदानंद संदोह जानते थे सारे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पेड़ से लिपट रहे हैं, पेड़ पे भौरा घूम रहा है, हे मधुकर, मेरी सीता जी का जो चेहरा था वो कमल के समान था, और तू कमल पर रस लेने वाला है, तो तू ज़रूर सीता जी के मुख को जानता होगा, कितना प्यारा मुख था उनका। तो हे मधुकर, और वृक्षों को पकड़ रहे हैं, हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, खग और मृग को पकड़ रहे हैं। मृगों की आँखें बड़ी चंचल होती हैं, सीता जी की भी आँखें हिरण की तरह चंचल थीं। चंचल नैन दिए मृगा को, बन बन फिरत उघारी, ऊधो करमन की गति न्यारी। हिरण से ज़्यादा चंचल नैन किसी के नहीं होते। तो मेरी पत्नी के नैन भी चंचल थे तेरी तरह से, तूने देखा होगा उनको, सीता जी को। और जब राम इस तरह रो रहे हैं तो सारे जंगल बनवासी रोने लगे, सब ऐसी। तो वो चरित्र था या लीला थी। ये राजकुमार जो है पत्नी बना बैठा है तारा, जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है कि औरतों को दया आ गई। तो कहने मुझे बस यही चक्कर हो गया कि ये लीला कर रहे हैं या इनका चरित्र है ये। मैं चरित्र में और लीला में भेद नहीं कर सका। मैं भी ऐसा हुआ कि जैसे वो फाड़ने लगी तो जैसे मैं भी भेद नहीं कर सका कि ये तो राजकुमार है, ये कोई वो थोड़ी है, हरिश्चंद्र थोड़ी है, ये तो राजकुमार है। मैं भेद नहीं कर सका और मैंने एकदम चीखना शुरू कर दिया। तो कहते मुझे यही हुआ कि प्राकृत शिशु ये लीला देख भयो मोहि मोह, कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। जिसके बारे में सुना है कि आनंद ही आनंद है, वो क्यों कैसे इतना चरित्र कर रहे हैं कि रो रहे हैं जब कौआ चढ़ा। तो कहते मैं जब चला वहाँ से उड़ करके, तो राम ने मुझे पकड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि राम बहुत महान है, अपनी भुजा पथारनी शुरू की। और मैं घूमते घूमते परेशान हो गया, लेकिन वो 2 अंगुल का चित्त रह जाता था, क्योंकि ब्रह्म में और जीव में 2 ही अंगुल का अंतर है। जब तमोगुण खत्म हो जाता है, रजोगुण खत्म हो जाता है और सतोगुण हो जाता है, तब ब्रह्म का ज्ञान होता है आदमी को। तो ये रजोगुण और सतोगुण का अंतर ये देर तक चलता रहा। और राम मुझे पकड़ते थे, लेकिन सतोगुण और रजोगुण बीच में आ जाते थे तो भगवान के हाथ नहीं आते थे।
थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। जब वन में जा रहे हैं भगवान तो आगे आगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, उनके बीच में चलत जानकी शोभा वर्णी न जाई। तो राम लक्ष्मण ऐसे चल रहे हैं कि ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे आगे ब्रह्म है, पीछे पीछे जीव है। ब्रह्म जो पीछे पीछे घूम रहा है ब्रह्म को पकड़ने के लिए, लेकिन बीच में माया आ जाती है। और माया, सीता जी क्या कर रही थी कि माया बिल्कुल अध्यास करती है ब्रह्म पर। सर्प का रूप बना करके माया रस्सी पर अध्यास कर देती है। तो जैसे रस्सी टेढ़ी पड़ी होती है, ऐसे वो सर्प टेढ़ा दिखाई देने लगा। रज्जो सर्प भ्रांति हो जाती है माया के कारण से। तो माया बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसे ब्रह्म है। जैसी टेढ़ी रस्सी थी वैसी सांप बन जाता है। तो सीता जी बिल्कुल वैसी चल रही थी, जहाँ जहाँ राम के पैर पड़ते थे वहीं वो अपना पैर रख देती थी सीता जी। तो लक्ष्मण बड़े दुखी हो रहे थे कि भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। तो एक संत दिखाई देते थे। संत कुटिया में बैठे थे, उन्होंने लक्ष्मण की परेशानी समझ ली। वो लक्ष्मण के पास आए, कह लगे भैया क्या बात है, बड़ा उदास। कहते मैं चल रहा हूँ और जब भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो सीता जी बिल्कुल उनके चरणों पर रखी हुई हैं, तो बिल्कुल ऐसे आ जाती हैं, ढक लेती हैं उनको, क्योंकि ये अध्यारोप माया ढक लेती है ब्रह्म को। रज्जों में सांप दिखाई देने लगता है, ब्रह्म ढक गया। रस्सी ढक गई, ब्रह्म दिखाई दे रहा है। सीप में रजत दिखाई देने लगती है। सीप जो है जब उठाई हमने तो ऐसा लगता है कि किसी चांदी का पॉलिश कर रखा है। तो सीप चली जाती है निगाह से, तो ब्रह्म ओझल हो जाता है। और वो माया ने जो, तो वो कहने लगा कि इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि वो तो चरण भगवान के बिल्कुल कदमों पर चल रही है, तुम ज़रा सा थोड़ा सा इधर को हट जाओ। तो कहने फिर कहते इधर को हट जाओ, हट कर देखो। तो जैसे ही लक्ष्मण थोड़े से हटे इधर को, एंगल बदला, राम दिखाई देने लगे। तो संत कहने लगे देखो, ये माया के पीछे जब तक आप निगाह लगाए रहोगे ब्रह्म नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम माया के पीछे, ये माया तो चल रही थी ब्रह्म का जैसा रूप बनाने के लिए, और तुमने इसके ऊपर निगाह गाड़ रखी थी। तो जो माया के ऊपर निगाह गाड़े रखता है उसे भगवान नहीं मिलता। और कहते तुमने ज़रा सी दृष्टि हटाई, इस संसार की तरफ से थोड़ी सी दृष्टि हटाओ। जितना संसार को मोह है, जितना संसार से प्यार है, इतना ज़रा थोड़ा भगवान की तरफ लगाओ, भगवान साफ दिखाई दे जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहे भगवान, और भगवान उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों माया और वो बीच में आ जाती हैं, सतोगुण, वो रजोगुण और तमोगुण के रूप में। तो कहने लगे मैं परेशान हो गया, थक गया, जगह जगह कहाँ तक घूमूँ और वो पकड़ने, क्योंकि वो इशारा कर रही हैं कि रजोगुण और तमोगुण हटा दे तो मैं तुझे पकड़ लूँ। और कहते हैं इसलिए 2 अंगुल सारे घूमते घूमते मैं परेशान हो गया। तो जैसे भी नीचे आया भगवान ने कहा कि अब मैं इसको अपना ज्ञान देने के लिए पूरा असली रूप दिखाऊं। तो कहते भगवान ने, मैं थका हुआ था, मुझे पकड़ करके और अपने मुंह के अंदर रख लिया। और जैसे मैं मुंह के अंदर गया भगवान के, तो उधर मांझ में अंडज राया, देखूँ मैं ब्रह्मांड निकाया। मैंने देखा ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तो सारा ब्रह्मांड इसके अंदर समाया हुआ है। अब कहते मैं एक एक ब्रह्मांड में घूंढा, तो उस ब्रह्मांड में क्या हुआ, घूमते घूमते जगह जगह घूमा तो मैंने देखा सरयू भिन्न भिन्न नर नारी। हर जगह गया तो वहाँ नदियाँ अलग तरह की दिखाई दी मुझे। ऐसी नदियाँ नहीं दिखी, और तरह की दिखाई दी। कहीं अमेजन दिखाई दे रही है, कहीं डैन्यूब दिखाई दे रही है, कहीं वोल्गा दिखाई दे रही है। तो तरह तरह की मुझे नदियाँ दिखाई दी, और आदमी भी मुझे भिन्न नर नारी दिखाई दिए। एक जगह मैं पहुंचा तो देखा इतने काले आदमी, अफ्रीका के अंदर जैसे ही मैं पहुंचा तो इतने काले आदमी के भैंस से भी ज़्यादा काले, सारे अफ्रीका के अंदर। एक जगह मैं पहुंचा तो बड़े गोरे आदमी वहाँ लीबिया वगैरह में, अरेबियन कंट्री में, और फ्रांस में और ईरान में जो पहुंचा तो बहुत गोरे गोरे लोग वहाँ देखे मैंने। एक जगह देखा तो विशाल काय लोग हैं, लंबे लंबे। दूसरी जगह गया तो बड़े पिग्मी से छोटे छोटे लोग हैं। पहाड़ी इलाके में गया तो बड़े छोटे छोटे लोग हैं। फिर भाषा उनकी अलग अलग। दक्षिण में गया तो तमिल बोल रहे हो, इधर को गया तो मलयालम बोल रहे,
पूर्व की तरफ गया तो बंगाली बोल रहे, और आगे चला गया तो वहाँ जर्मन भाषा बोल रहे, सारे में मैंने देखा कि इतने आदमी, भिन्न नर नारी, भिन्न नदियाँ, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वेशभूषा उनकी सारी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी जिससे मुझे ज्ञान हुआ कि सारी दुनिया में मैं जहाँ घूमा, राम न देखूँ आन, भगवान एक ही है। उन्होंने अपनी भाषा के हिसाब से नाम अलग अलग रखे हुए थे। एक जगह गया तो जेहोवा जेहोवा, दूसरी जगह गया तो जोड़ जोड़ इंद्र, तीसरी जगह गया रोम में तो करे गॉड गॉड, अरब की तरफ आया तो करे अल्लाह खुदा, ईरान में आया, अफ़गानिस्तान ईरान के पास आया तो कहते रब्बुल आलमीन, यहाँ आया तो कहने लगे कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई। तो तरह तरह की भाषा के हिसाब से लोग देख रहे हैं। भगवान एक ही मुझे दिखाई दिया, हर जगह राम एक ही दिखाई दिए। जहाँ काले देश में वही राम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ गोरों के देश में गया वही राम दिखा रहे हैं। तो कहने लगे काग भुचुंडी, अब तो बहुत परेशान हो गया। तो मुझे देख करके भगवान के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है तो कि राम तो एक ही हैं, सारे में दिखाई दे रहे हैं और जनता तरह है। तो मुझे विकल देख करके भगवान ने एकदम मुँह खोला, मैं बाहर आ गया। और बाहर आकर के फिर भगवान ने अपना वही रूप रख लिया बच्चों वाला, और मुझे समझाया कि जो अनंत है उसके नाम भी अनंत हैं, जो अनंत है उसके रूप भी अनंत हैं, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान दो नहीं हो सकते, हिंदुओं का भगवान और है, मुसलमानों का भगवान और है, तो जितनी जातियां हैं, सिखों का भगवान और है, तो जितनी जातियां हैं उतने भगवान है, ये नहीं हो सकता। कहते अब तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि अनंत को कभी भी सीमित भाषा में, सीमित चीज़ में नहीं बांधा जा सकता। हमारी भाषाएं सीमित हैं तो अपनी भाषा के हिसाब से उसका नाम रखेंगी, लेकिन इससे वो अनंत जो है वो नहीं बांधा जा सकता। अनंत को अनंत समझो, और जितने रूप दिखाई दे रहे हैं दुनिया में सब उसी अनंत के रूप हैं, सभी उसी अनंत की पूजा कर रहे हैं। यही ज्ञान देने के लिए मैंने तुझे अपने शरीर के अंदर भेजा था कि जिस आदमी को ये ज्ञान हो जाता है कि संसार में कपड़े भी अलग हैं, भाषा भी अलग है, वेशभूषा भी अलग है, शरीर भी अलग है, नाम भी अलग अलग तरह के ले रहे हैं, लेकिन सब एक ही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वही एक भगवान है जो इस तरह से देखता है, इस समझ लो सारी मानवता को अपने साथ देखता है। भाव कर ही नहीं सकता फिर तो उसे लगेगा कि ये जो अफ्रीका वाले आदमी हैं जो कह रहे थे जोड़ जोड़ जोड़, ये भी जोड़ वो जिसको कह रहे थे वो मैं ही भगवान हूँ, इसका रंग रूप दूसरा है अपनी भाषा की वजह से। तो असीम को सीमित नहीं कर सकता कोई भी। कहते गरुड़ कोई काकभूषण, पहला ज्ञान तो मुझे ये दिया भगवान ने कि तुम असीम को ससीम करना चाहते हो तो सारे झंझट पैदा हो जाते हैं, सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। और जब ये समझ लो कि जितने भी रूप हैं सब उसी भगवान के रूप हैं, उसी की आराधना कर रहे हैं, भगवान एक ही है। राम मुझे हर जगह एक ही दिखाई दिए, वही राम है। तो कहते बड़ा भारी ज्ञान हो गया है। तो गरुड़ जी भी कहने लगे कि ये तो ज्ञान बड़ी मुश्किल से आता है, हम तो बड़े आधार भेदभाव करते हैं, ये सिख है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये फला है। और हम तो गांधी जी ने जब कहा ना, उनको रखा अली भाई को कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये काम करो कि हर मस्जिद के अंदर और हर मंदिर के अंदर ये खुदवा दो, और हमारा राज जब आएगा तो खुदवा देंगे। राम रहीम एक है, अल्लाह ईश्वर एक है। कहते ये हर धर्म स्थान पर खुदवा दो। तुम मुसलमानों की मस्जिद पे खुदवा दो, मैं हिंदुओं के मंदिर पे खुदवाता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगी, फिर हमें कोई नहीं जीत सकता। तो अली ब्रदर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम हिंदुओं के मंदिर पे लिखवाओ कुछ भी। हिंदू कहता है भगवान के हज़ारों नाम हो सकते हैं, लेकिन हम तो वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो संधि टूट गई। संधि टूट गई तो इतना झगड़ा हुआ कि भारत का विभाजन हो गया। तो संधि जब ही रह सकती है, संसार के अंदर एकता जब ही रह सकती है, सारे मानव एक दिखाई दें, जबकि ये मान के चलो कि भाषा बदल सकती है, वेश बदल सकते हैं, रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है, लेकिन सबका मालिक एक ही है लोगों को। तो जो ज्ञान ये प्राप्त कर लेता है उसको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
तो कहते जब मैं बाहर निकला और भगवान ने कहा कि अब तुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, तो काक भुजुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहे जान, इतना ज्ञान तुझे आ गया सारे में, और मैंने नहीं सिखाया, किताबों में नहीं पढ़ा, तूने अपने आप देखा जा जा करके कि एक ही भगवान को सब नाम अलग अलग देख पुकार रहे हैं। अपनी बुद्धि जितनी या भाषा जितनी सीमित है उसके हिसाब से उन्होंने नाम अलग अलग रख लिए हैं, लेकिन भगवान एक हैं। और जिसको ये ज्ञान आ गया उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। सारे संसार में एक ही ब्रह्म को देख रहा है सारी जगह, तो उसे लग जाता है कि सारे मानव मेरे भाई भाई हैं। तो कहते अब तुझे ये ज्ञान हो गया, तो अब मैं तुझे कह रहा हूँ, काक भुचुंडी मांगवर अति प्रसन्न मोहे जान, अनमादिक सिद्धि और रिधि मोक्ष सकल गुलखान। मैं सारी 8 सिद्धियाँ देने को तैयार हूँ, 9 निधियाँ देने को तैयार हूँ, और मोक्ष जिसके लिए बड़े बड़े संत कोशिश करते हैं वो मोक्ष भी तुझे देने को तैयार हूँ। तो तू आज जो मांगना है मांग ले, कि इतना ज्ञानी मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा जो सबको एक माने। सारी दुनिया के जितने लोग हैं ये भाषा के हिसाब से अलग हैं, वेशभूषा के हिसाब से, रंग के हिसाब से, लेकिन हैं सब इंसान उसी भगवान के मानने वाले। तो कहते हैं जितना बड़ा ज्ञान हो गया तो जो चाहे सो मुझसे मांग ले। तो काकभूषण जी कहने लगे मैं चक्कर में पड़ गया कि राम मोक्ष भी दे रहे हैं, सिद्धियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं दे रहे, वो नहीं दी, अविरल भक्ति। अविरल भक्ति देने के लिए नहीं कहा भगवान ने। तो क्यों नहीं कहा? कहते वो मेरी परीक्षा ले रहे थे। भक्ति में तो बड़ा विनम्र होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है। तो कहते मेरी परीक्षा ले रहे थे कि ये कहेगा नहीं जी मोक्ष दे दो, मुझे ऐसी सिद्धियां दे दो मैं लोगों को खूब मूर्ख बना सकूं। क्योंकि सिद्धियों के नाम से लोग आज यही कर रहे हैं, तुझे इस तरह से हाथ किया जो कि ये पैसे निकल आए, इधर से हाथ किया विभूत निकल आया, इधर से हाथ किया पेंसिल निकल आई। तो सिद्धियाँ प्राप्त करके आदमी लोगों को धोखा देते हैं। तो मैं सिद्धियाँ मांग लूँगा, भगवान समझे सिद्धियाँ मांग लेगा। लेकिन कहते मैं चिंता में पड़ गया कि इन्होंने, तो मैंने फिर भगवान से हाथ जोड़ कर कहा कि भक्ति बिना नर सोहें कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। एक के घर शादी थी, उसने शादी में 50 तरह की चीज़ें बनवाई। ये आलू के कोफ्ते हैं, ये गोभी का कोफ्ता है, ये पालक का कोफ्ता है, ये फलां सब्ज़ी है, ये और तरह तरह की चीज़, शाही पनीर है, ये सारा बनाया। और जब लोग खाने लगे तो देखा नमक किसी में नहीं है। तो लवन बिना बहु व्यंजन, सारे व्यंजन जो थे वो आदमी को फीके फीके लगे। तो ऐसे ही जिस आदमी के अंदर ज्ञान है, जिस आदमी के अंदर और कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, और भक्ति में 2 चीज़ें होती हैं, वो आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। एक होता है प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। तो भक्ति में एक तो होता है, और एक अहंकार का त्याग। तो कहते भक्ति जो है भगवान ने मांगी नहीं, तो मेरे अंदर अहंकार रहेगा बड़ा कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। भगवान ने कह दिया कि ये ज्ञान तो दुनिया में रेयर आदमियों को मिलता है। ईसा मसीह को मिल गया ये ज्ञान, तो सारी दुनिया को एक ही दृष्टि से देखने लगे। गांधी जी को ये ज्ञान मिल गया, तो ईसा मसीह के बाद उन्होंने लिखा है कि अगर कोई आदमी ऐसा पैदा हुआ जिसने ह्यूमैनिटी के लिए सारी काम किया, तो 2000 साल के बाद गांधी पैदा हुआ है, बीच में कोई आदमी। तो ऐसे आदमी जो सारी दुनिया को ये देखें कि भगवान एक है, सारी दुनिया अलग अलग हो चाहे, तो ये अहंकार पैदा हो जाता है। तो भगवान सोचने लगे कि देखो ये क्या मांगता है। तो कहते मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि अविरल भक्ति दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्ति का काम क्या है कि लवन बिना, भक्ति बिना नर सोहें कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अब बारात में हम जाते हैं शादी में, तो देखते हैं कितनी चीज़ें बनवाई जी इसने, 50 चीज़ें बनवाई हैं, सारा तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। और जैसे ही हमने खाना शुरू किया, नमक ही नहीं है उनमें। तो लवन बिना जैसे व्यंजन बिल्कुल बेकार देते हैं, फीके दिखाई देते हैं, ऐसे ही चाहे कितना ही ज्ञानी हो, अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है और अहंकार का न्यास नहीं हुआ, यानी भक्ति नहीं आई, तो वो उसका जीवन भी फीका है, बेकार है जीवन। तो भक्ति से हमने कहा कि अपने आपने भक्ति तो मुझे दी नहीं। तब कहते भगवान बड़े प्रसन्न हो गए,
सुन बायस्तु परम सियाना। जो छोटी छोटी बुद्धि के आदमी हैं वो तो मुझसे मोक्ष मांगते जी, बस हमें मोक्ष दे दो, दुनिया के झंझट। लेकिन तूने क्या मांगा? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। मुझे धर्म नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, काम प्लेजर का सेंस ख़त्म कर दिया, और मैं मोक्ष की गति भी नहीं चाहता। तो भगवान कहने लगे फिर क्या चाहते हो? कहते बार बार रति राम पद, बार बार इस संसार के अंदर जन्म लूँ और वहाँ राम की भक्ति, राम के चरणों की सेवा करूँ, जो दुखी हैं उनकी सेवा करूँ, जो दरिद्री हैं उनकी सेवा करूँ, जो संकट में पड़े हुए हैं उनकी सेवा करूँ, और ये कह दूँ कि जब तक सारे आदमी दुखों से, संकटों से नहीं छूट जाते तब तक मैं मोक्ष नहीं लूँगा, स्वर्ग नहीं लूँगा मैं। प्रहलाद ने यही कहा था, भगवान ने जब कहा हिरण्याकुश को मार के कि प्रहलाद अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूँगा, तो प्रहलाद ने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग में जाऊँगा तो मैं अपना सुख, वहाँ बड़ा सुख मिलता है, तो अपना व्यक्तिगत सुख तो मैं देख लूँगा, लेकिन पिता की गद्दी पे जब मैं बैठूँगा यहाँ शासन होकर के, तो मैं एक एक आदमी का दुख देखूँगा। मेरी प्रजा कितनी दुखारी है, मेरी प्रजा को कितना सुख है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल दुख हो रहा है, तो फिर मैं उनके दुख दूर करूँगा। तो जब सारे लोग जो हैं दुख से छूट जाएंगे तब मैं स्वर्ग को चलूँगा। तो भगवान कहने लगे तूने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है, अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जितने भी संसार के दुखी प्राणी हैं सबको स्वर्ग में ले चलूँगा, सबको ले चलूँगा तेरे साथ, फिर तो तू चल देगा। तो यहाँ ये कहने लगे, ये भी कहने लगे कि सुन बायस्तु परम से आना, जो सुन बायस जो परम सियाने, जिनकी बुद्धि बहुत परम बुद्धि होती है, परम सियाने, वो क्या करते हैं? मुक्ति निरादर, वो मोक्ष को ठोकर मार देते हैं। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष में हमारा व्यक्तिगत सुख तो मिल जाएगा, वहाँ परम आनंद में पहुँच गए हम, लेकिन करोड़ों लोग जो दुखी हैं उनको कौन सुखी बनाएगा? तो कहते वो अपना स्वार्थ नहीं देखते, वो मुक्ति निरादर, वो मुक्ति को ठोकर मार देते हैं। बार बार रति राम पद, बार बार दुनिया में आऊँ और दुखियों की, दरिद्रों की, जिनको किसी ने गले से नहीं लगाया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को वही प्रेम ही प्यारा और कुछ नहीं। जिसमें प्रेम नहीं है भगवान उसको गले से नहीं लगाते। तो कहते भगवान मुझे ये दोनों चीज़ें दे दो, भक्ति में दोनों मिल जाएंगी, प्रेम भी मिल जाएगा और अहंकार का त्याग भी मिल जाएगा, यानी सेवा भाव। तो भगवान ने कहा कि जो परम सियाने मुक्ति निरादर, वो मुक्ति को ठोकर मार देते हैं भक्ति लुभाने। तो तूने मुझसे अविरल भक्ति मांगी है, तो अब मैं तुझे अविरल भक्ति देता हूँ। तेरा जैसा भक्त दुनिया में मतलब मिलने में है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, सारे संसार का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, कि ब्रह्म एक ही है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान सबका एक है दुनिया में, उसके नाम पर मत लड़ो। इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी तूने अहंकार नहीं दिखाया और कह दिया कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे त्याग का और प्रेम का संदेश दे दो। तो कहते इसलिए मैं तुझे अविरल भक्ति दे रहा हूँ, ऐसी भक्ति कभी समाप्त नहीं होगी, वो भक्ति मुझसे आज प्राप्त कर ले। तो कहने लगे हे गरुड़ जी, वो भक्ति मुझे भगवान ने दी। ये जो भक्ति मेरे अंदर दिखाई दे रही है ये ईश्वर प्रदत्त भक्ति है, और उन्होंने कह दिया कि तू कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, तो यहाँ अज्ञानियों के का ज्ञान दूर करता रहेगा, दुखियों के दुख दूर करता रहेगा। इस दुनिया में जब तक दुख है और अज्ञान है तब तक तो इस दुनिया के अंदर ही रहेगा। अमर कर दिया मुझे कि तुम अमर रहोगे और भक्ति का प्रचार करते रहोगे। भक्ति में दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों तुझे मिल गई। प्रेम भी मिल गया, तेरे मन में छोटी सी सोची चिड़िया आएगी, उसको भी तू बड़े आदर के साथ, सबई मान प्रद, ये भक्ति का लक्षण है संत का। सबई मान प्रद आप अमाने, जो भी उनके पास आता है उसको बड़ा सम्मान देते हैं और अपने मान की चिंता नहीं करते, कोई मेरा मान कर रहा है या अपमान कर रहा है इस बात की चिंता नहीं करते। तो जो ऐसे आदमी तुझे दिखाई दें तो वो समझ लो परम भक्त हैं। अब इस चीज़ को बड़ा अच्छा छोटे से शब्दों में कहा है, लेकिन आचार्य रजनीश ने इसी चीज़ को कह दिया है। उन्होंने कहा कि काकभूषण जी को जो भगवान ने चीज़ दी वही तो लाइफ का एसेंस है, इट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। क्या एसेंस है? उन्होंने कहा प्रेम ही जगत में दुनिया का सार है।
जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कभी भी भगवान नहीं मिल सकता। और एक उन्होंने छोटी सी कहानी भी दे दी इसके बीच में लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी औरत थी, 30-40 साल हो गए थे मंदिर में जाते जाते। तो उसने कहा कि बाबा जी, पुजारी जी, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है, भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे। 40 साल से दूध चढ़ाती हूँ भगवान पर आकर के, शिव जी पे। तो वो कहने लगे बाबा जी कि माता जी, भगवान शंकर कई बार आए तुझे दर्शन देने के लिए, यहाँ मंदिर से आए, कहने लगे जब माता जी आएंगी मैं दर्शन दूंगा, लेकिन तेरे हाथ में बेलन देख के भाग जाते हैं वो भगवान शंकर। नुकु तू बेलन त्याग दे, भगवान शंकर तुझे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कहने लगे अच्छा, क्योंकि वो हर एक से मोहल्ले में हर जगह झगड़ा करती थी, पति को भी पीटती थी, वो बेलन हाथ में होता था। तो कहते शंकर भगवान इसलिए भाग जाते हैं। तो जिस दिन तू बेलन छोड़ देगी तेरे सामने शंकर भगवान आ जाएंगे। तो ये कहानी सुना करके उन्होंने कहा कि जहाँ प्रेम नहीं है इसलिए प्रेम पैदा करो। अगर भगवान को मिलना है तो भगवान प्रेम उनकी जितने भी और कहने लगे अपनी कैपेसिटी, एक आदमी से अगर प्रेम करोगे तो वासना स्वार्थ उत्पन्न हो जाएगा। आपने एक आदमी से प्रेम किया, मैं तो इस लड़की से प्रेम करता हूँ, इस औरत से करता हूँ, तो हो सकता है वो थोड़े दिनों में वासना बन जाए। तो इसलिए एक आदमी से प्राण मत करो, प्यार मत करो। तो रजनीश कहते हैं कि जितनी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से, 2 आदमियों से, 4 आदमियों से, 6 आदमियों से, और गांधी जी की अगर कैपेसिटी तो सारे भारत से। तो कहते हैं जितने आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, एक आदमी से प्रेम मत करो। एक आदमी का प्रेम वासना में बदल जाता है, स्वार्थ में बदल जाता है। इसलिए जितने लोगों से कर सकते हो करो। 6 से प्रेम कर, कहते हैं उस प्रेम को क्या करो, उस प्रेम को स्वार्थ की बजाय सेवा में बदल दो। मैं अपने स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि इतने लोगों के दुख दूर करने के लिए उनकी सेवा करने। कहते जिस दिन ये प्रेम सेवा में बदल जाएगा उस दिन यू शैल अचीव द हाईएस्ट एम ऑफ योर लाइफ। जो ज़िंदगी का सबसे ऊंचा एम है उसी दिन प्राप्त हो जाएगा। यू शैल गेट परफेक्शन इन योर लाइफ। आपका जीवन उसी दिन परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं होता, प्रेम होता सेवा के लिए। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसकी कितनी सेवा कर सकते हैं, हम उसके लिए कितना त्याग कर सकते हैं। तो कहते हैं काकभूषण जी कि आपने मुझे ये जो चीज़ दे दी कि प्रेम भी दे दिया और त्याग, अहंकार का त्याग भी दे दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ दे दी। और कहने लगे हे गरुड़ जी, ये उन्होंने अविरल कह दी, कभी समाप्त नहीं होगी, ये भक्ति मेरे यहाँ से कभी समाप्त नहीं होगी। मैं तो छोटे से छोटी चिड़िया आएगी उसको भी आदर के साथ, तभी मानप्रद। आप अमाने, वो चिड़िया जब कथा सुन करके गई तो मुझे नमस्कार करके नहीं गई, तो मैं ये नहीं कहूँगा चिड़िया ने नमस्कार नहीं किया था, कल इसको यहाँ मत बिठाना। मैं कहता हूँ आप अमाने, अपने मान की चिंता नहीं करते वो लोग जो होते हैं। सच्चे भक्त जो हैं वो अहंकार को जिन्होंने त्याग दिया, वो कभी मान की चिंता नहीं करते कि मुझे मान मिलना चाहिए। मान मिले या ना मिले, आप किसी के घर गए, उसने आपको कुर्सी पे बिठाया या बढ़िया सोफे पे बिठाया, आप ये चिंता नहीं करेंगे। तो कहने लगे मुझे ये जो चीज़ दे दी तो मेरे अंदर ही ये आ गया कि मैं सारी दुनिया के जितने भी अज्ञानी हैं, जितने भी पक्षी आते हैं सारी दुनिया के, उन सब का अज्ञान हरण करूं। इसलिए मैं उनको निरंतर कथा से, पहला काम मेरा ये है। तो गरुड़ जी बहुत प्रसन्न हो गए। अब गरुड़ जी से वो ज्ञान की बात कहने लगे। गरुड़ जी एक बात सुनो। क्या सुनाओगे? कहते जो आदमी सत्संग में जाता है उसी को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अच्छी संगत बैठने वाले को। गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न मिले सो जाने वेद पुराण। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती आदमी को अच्छी संगत नहीं मिलती, दुष्टों के संग में फंस जाता है। हमें जो पढ़ाते थे भारतीय दर्शन, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, और बहुत वो पढ़ाते ही नहीं थे बल्कि उनका जीवन ही भारतीय दर्शन के हिसाब था। तो 3 चीज़ें कहते थे। कहते देखो 3 चीज़ें भगवान की कृपा से मिलती हैं, अगर ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जीवन को स्वर्ग बना देंगे।
तो हम कहते थे गुरुजी क्या कहते, वो काकभूषण जी को जो राम ने कहा कि सत्संग से मिलेंगे वो, तो कहते वो 3 चीज़ें क्या है, अच्छा पड़ोसी मिल जाए, अच्छा अफसर मिल जाए, कोई पड़ोसी अच्छा मिल जाए आपको, और अच्छा मित्र मिल जाए। ये 3 चीज़ें अगर आपको मिल जाएं ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो ये कब मिलेंगी? कहते जिसको ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, किसी को पड़ोसी अच्छा मिल जाता है तो अफसर सारा रोज डांट फटकार लगा रहा है, तेरी ACR ख़राब कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, अब अच्छा। और किसी को अफसर भी अच्छा मिल जाए तो दोस्त ऐसे हैं कि 4 दिन की दोस्ती दिखाई, आगे धोखा दे के चले गए। तो कहते हैं तीनों चीज़ें किससे मिलती हैं? भगवान की कृपा से। तो अगर आपको लाइफ में तीनों चीज़ें मिल जाएं तो समझ लो भगवान का आप सच्चे भक्त हैं और भगवान आप पर कृपा कर रहा है। तो ये कब मिलेंगी? बिन हरि कृपा न हो। तो अच्छे लोगों की संगत जब मिलती है, जब भगवान की कृपा हो जाए। अब ये सारे आश्रम वाले क्या करते हैं, इनके संतान तो होती नहीं, तो आश्रम वही मर जाएंगे तो आश्रम कौन चलाएगा? तो ये चाइल्ड लिफ्टर हैं, बच्चों को उठा लाते हैं। कहीं कोई बच्चा ऐसा देखा कि घर वालों ने उसे मार पीट के निकाल दिया है, या किसी और कारण से रो रहा है, या घर में रोटी नहीं मिली तो बाहर खड़ा हुआ रो रहा है, तो आप बच्चा हमारे साथ आओ, कोई बात नहीं, और उसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको साथ ले जा करके चेला बना लिया, बना साथ है। तो एक बच्चे को ऐसे वो उठा के ले गए साधु जो थे। अब वो आश्रम में जब पहुंचा बच्चा तो वहाँ बैठ कर देखा उसने कि यहाँ तो चर्चा यही होती है, अरे फला आश्रम में इतना पैसा चढ़ा, यानी चढ़ा जो कोई 2-4 और ऐसा काम करो। वो नाचने वाली उस दिन एक प्रोग्राम बनाना, वो भगवान के दरबार में नाच दिखाएंगे, लेकिन वो लोगों की तरफ कोई इशारा कर करके करें। तो कहते इस तरह की चर्चा, कहते मुनीम से जाके कहने लगे, मुनीम जी वो हिसाब किताब ऐसा बनाना कि टैक्स चोरी सारा हमारे ऊपर टैक्स ना लग जाए। तो कहते टैक्स चोरी की बात है। तो उस बच्चे ने 5-7 दिन जो देखा तो उसने कहा तो मैं तो महात्मा समझ के इनके साथ आ गया था, ये मुझे ले आए थे कि तू रो रहा क्यों, हमारे साथ आ जा, और यहाँ तो ये सारी दुराचार की बातें हो रही हैं। तो कहते उस बच्चे ने कहा इनके चक्कर से निकलूँ किसी तरह। तो एक दिन वो बच्चा वहाँ बैठा था तो आवाज़ लगाई, बाहर संतरे वाला बेच रहा था, तो मुसलमान था। मुसलमान संतरे को संगतरा कहते हैं। तो वो एकदम संगतरा। तो ये बच्चे ने कहा उससे कि बाबा जी मेरा मन कर रहा है, बाहर संतरे वाला संतरा बेच रहा है। बाबा जी ने कहा चल जा जल्दी से लेकर संतरा, हमारे लिए भी लिया 3 संतरे 4। वो बच्चा जो था गया तो आश्रम से उसको निकलने नहीं देते थे, उसको ट्रेन कर रहे थे कि हमारे आश्रम में ही रहे। तो उस दिन बच्चा जो बाहर निकला तो बाहर भाग लिया। अब वो कहने कहाँ भाग रहा है, उसने दूर से आवाज़ लगाई, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, अच्छों की संगत में जाऊंगा तो तरूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा तो डूब जाऊंगा। तो ये अच्छी संगत किसको मिलती है? तो ये उन्होंने कहा गिरिजा संत समागम सम न लाभ कुछ आन। अच्छी संगत मिल जाए, जैसे हमारे गुरु जी कहते थे 3 आदमी अच्छे मिल जाए तो समझ लो जीवन में लाभ ही लाभ है, हानि नहीं हो सकती कभी। पर बिन हरि कृपा न हो सो। कहने लगे हे गरुड़ जी, ये तीनों चीज़ें उसी आदमी को मिलती हैं, अच्छी संगत उसी को मिलती है, नहीं तो बुरी संगत में फंस के आदमी अपना नाश कर लेता है। तो कहते मुझे भगवान ने कहा कि तुझे सदा अच्छी संगत मिलेगी। उन्होंने अपनी कृपा का हाथ रख दिया। तो कहते इसलिए आज मेरे यहाँ जो हैं वो आप जैसे श्रेष्ठ लोग यहाँ आते हैं, अच्छी संगत मिलती है, सत्संग जो होता है, और वो भी समझते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अच्छे लोग बैठे होंगे सारे। तो ये गिरिजा संत समागम। भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती तूने सुना, गरुड़ कहता है कि भगवान ने मुझे ये वरदान दे दिए कि तुझे मैं भक्ति दे रहा हूँ, और भक्ति की जो दोनों चीज़ें हैं दोनों चीज़ें दे रहा हूँ, प्रेम और सेवा, त्याग। तो कहते जब भगवान ने मुझे ये कह दिया तो भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती तूने सुना। अब ये ऐसे नहीं मिलता है, उस पर भगवान की कृपा हुई। भगवान ने पहले तो ये दिखाया कि सारे ब्रह्मांड में एक ही भगवान है, सारी दुनिया का भगवान एक ही है, नाम अलग अलग हो चाहे उसके, रूप अलग अलग हो उसके। और कहते उस इतना ज्ञान होते हुए भी जिस ज्ञान को प्राप्त करने में आदमी 2 ही आदमियों के नाम लिए जाते हैं, या तो ईसा मसीह सारी मानवता के लिए सोचने वाले, या 2000 साल के बाद अब गांधी जी पैदा हुए।
बीच में किसी आदमी का नाम नहीं लिया जाता। तो कहते ये भगवान की कृपा से होता है। तो कहते मुझे वो कृपा प्राप्त हो गई। तो गरुड़ जी ने कहा आज धन्य मैं धन्य रहती, आज तो मैं धन्य हो गया। आपसे सुन करके कि प्रेम पैदा करो मन में और त्याग भावना लाओ, सेवा की भावना लाओ, तब भगवान मिल जाएंगे, नहीं तो भगवान नहीं मिलेंगे। चाहे माला फेरते फिरो, कुछ भी करो। राम राम कहता सारा जग फिरे, राम न पायो जाए, हर एक को राम नहीं मिलता। तो क्या होता है कि माथे तिलक, हाथ में माथे पे तिलक लगा लिया और हाथ में बाना, हाथ में माला फेर ली, और लोगन राम खिलौना जाना। लोग समझते हैं राम तो खिलौना है, कहीं भी खरीद लेंगे बाज़ार से हम, पर राम नहीं मिलते, सारी ज़िंदगी भटक जाते हैं। राम किसको मिलते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। और प्रेम की परिभाषा जो हमारे ओशो जी ने दी है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, ज़रा सा भी स्वार्थ आ जाए तो वासना बन जाएगी वो। प्रेम में क्या होता है? सेवा भाव। जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ उसकी कितनी सेवा कर सकता हूँ। तो जब सच्चा प्रेम आ जाता है, तो रजनीश एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, गरुड़ की कथा को, कि जब सच्चा प्रेम आ जाता है तो क्या होता है? जहाँ सच्चा प्रेम आया, आप लाइफ की परफेक्शन, जीवन में ऊंचे से ऊंचा स्थान जो हो सकता है आपका, वो आपने प्राप्त कर लिया। तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हो गए। गरुड़ जी कहने लगे आज तो मुझे बहुत तकड़ा ज्ञान मिल गया, और ये भी मिल गया कि मैं अहंकार को त्यागूं और प्रेम पैदा करूं, तब जाके भगवान मिलेंगे और सत्संग दुनिया में मिल जाए। अब मैंने तो इसलिए बताया कि हमारे गुरुजी तो 3 ही बताते थे, मैं और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो तो 3 ही कहते थे, भाई ये 3 चीज़ें मिल जाएँ तो आदमी की जीवन स्वर्ग बन जाता है। अच्छा पड़ोसी, अच्छा अफसर, अच्छा मित्र। लेकिन और भी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ तो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं। तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हो गए।